उफ, बहुत कुछ होगा क्रिकेट की दुनिया में। बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान ने सोचा था कि क्लीन स्वीप मिशन शुरू करेंगे, जिसके नतीजे में पहले कोचेस हमारे जो हैं वो निकले, और अब उसके बाद 3 बहुत बड़े नाम भी निकाल दिए गए। बड़े नाम इसलिए कह रहा हूँ कि लोग उनको बहुत बड़ा प्लेयर समझते थे और जो उनके हालात थे वो निकले। उसके अलावा सुनील गावस्कर का भी एक स्टेटमेंट आया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वुमेन्स एशिया कप भी स्टार्ट हो चुका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इंग्लैंड अपना दूसरा टेस्ट भी जीत गया वेस्ट इंडीज से बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में बाबर आजम के टीचर के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, थंबनेल पे आपने देख तो लिया होगा, हमारे पाकिस्तान की टीम के 3 मायानाज प्लेयर जो कि बहुत बड़े प्लेयर समझे जाते थे, तीनों के तीनों की टीम से छुट्टी। जी बिल्कुल, छुट्टी हो चुकी, जिसमें शादाब हैं, जिसमें इफ्तिखार हैं, यानी कि चाचू। ऐसे इस उम्र में उनको रिजकार भी देना चाहिए था। खैर, जो सपाट के इफ्तिखार जो से बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं किसी दौर में। और उसके अलावा रऊफ साहब, बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिया रऊफ का। रऊफ के बारे में मैं यही कह रहा था, पिछली कितनी वीडियोस उठा के देखने, रऊफ के बारे में यही बात हो रही थी कि भाई वो प्लेयर नहीं रहा, वो बैट्समैन नहीं है, ना वो बॉलर है, ना वो फील्डर है, ना उससे कुछ हो रहा है। 3 ओवर का बॉलर जो सा वो बॉलर नहीं होता, ना उसने डोमेस्टिक खेलनी है, ना उसे डोमेस्टिक में कोई इंटरेस्ट है। जब भी कुछ नहीं खेल रहा होता तो रिलैक्सेशन में बैठे होते हैं, या फिर वो लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं, या लड़ाइयाँ शुरू, या कुछ भी नहीं, मतलब थोड़ा सा औकात से बाहर भी हो चुके थे उनको। खैर, वो मिल तो रही है। रऊफ साहब ने जिस तरह भी पिछले दिनों एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें उन्होंने पूरे 20 रन बचाए। मतलब इतना बड़ा बॉलर है और हम इसको सेलिब्रेट करें। क्लब लेवल पे भाई साहब खेल रहे हैं बाहर में, और उन्होंने 20 रन बचाए। अब आप ये देखें कि अगर किसी में आपका सुपर ओवर या उसका कोई सीन हो और आपके पास 15-16 रन हो, तो आप रऊफ को यूज नहीं, यार ये ज्यादती है उसके साथ, आप नहीं कर सकते, ऐसे ना करा करें। कम से कम 20-25 रन रहते हो तो फिर रऊफ साहब को दें ओवर, क्योंकि वही बचा सकते हैं 20-25 रन को। इसके अलावा और कोई बॉलर जो है वो पैदा ही नहीं हुआ। उस 20 रन में भी उनको 16-17 रन पड़े हैं, कुछ छक्के भी पड़े हैं, कुछ चौके भी पड़े हैं, देख सकते हैं आप पिक्चर में। खैर, उन्होंने वो 20 रन बचाए और उसके ऊपर सेलिब्रेशन की। और 20 रन भी क्या बचाए, 16 खाने के बाद 4 रन बचे 6 बॉलों में, और वो भी अजीब ही रहा। लेकिन मतलब इस क्लास का हमारा लेवल आ चुका है कि हम लोग, मतलब हमारे बॉलर अब इन चीज़ों के ऊपर सेलिब्रेट करने लगे। मतलब मोराल हमारा देख रहे हैं कि एक टाइम था कि क्या था, और अब एक टाइम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। खैर, रऊफ को निकालना बहुत ठीक डिसीजन है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ज़मीन पे आएंगे, अपने हिसाब में आएंगे। डोमेस्टिक इन्होंने जाना को नहीं, रेड बॉल पे इन्होंने खेलना को नहीं। बॉलर का पता ही डोमेस्टिक में चलता है, डोमेस्टिक खेलेंगे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफीज़ खेलेंगे, तो इनको अगर ऊपर आने की तब कोई ज़रूरत हुई या अगर ख्वाहिश हुई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिल जाते हैं IPSL वगैरह और बाकी जो इधर उधर हो रहे हैं मिल जाता है, क्योंकि उन्हें 150 की बॉल से स्पीड करने वाला एक पेसर चाहिए होता है। तो पेसर के ब्याह पे बेसिकली इनको काम मिल रहा है, काम कर रहा है, जब तक वो चल रहा है। जिस दिन वो भी खत्म हो गया तो रऊफ तो बिल्कुल फारग है। स्पीड के अलावा बंदे के पास कुछ है नहीं टोटली, ना कोई बॉल में स्विंग है, ना परिवर्तन है, ना कुछ उनको समझ आती है कि मैंने बॉल कहाँ करनी है, किस हिसाब से करनी है। फुल टॉस में मारना बॉलर नहीं होता, 150 की स्पीड मारना बॉलर नहीं होता। खैर, उसके अलावा शादाब साहब श्रीलंका में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, और वो वहीं पे मेरा ख्याल है उनकी परफॉर्मेंस चल सकती है, क्योंकि उसके अलावा तो उनकी परफॉर्मेंस चलने से रही, ना उनको कहीं चलाने की जरूरत है, क्योंकि टीम में तो ना उनसे बैटिंग होती है। पाकिस्तान के लिए जब वो खेलते हैं तो स्पिनर के जो है वो पहली दफ़ा मैंने हिस्ट्री में देखा कि वो फुल टॉस कर रहे हैं। स्पिनर की फुल टॉस सबसे पहले मैंने उनकी देखी। एक नया रिकॉर्ड भी भाई साहब ने बना लिया जी, 7 दफ़ा डक पर आउट हुए हैं वो अपनी इनिंग्स में। ये भी हमारे शादाब साहब का रिकॉर्ड है। क्या बात है, T20 में इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं हमारी टीम के प्लेयर्स। इफ्तिखार चाचू जो कि आजकल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे थे, जिम में उनकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें आ रही थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को फिटनेस शो कर रहे थे, कह रहे थे कि हम ये कर लेंगे, वो हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। अगलों ने टीम से बाहर बिठा दिया। बहुत ये भी ठीक डिसीजन है, क्योंकि यार T20 में आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 15-20 बॉलें, 30-35 रन, बस। इससे ज्यादा माइलस्टोन आपका नहीं अचीव होना चाहिए, ना इससे ज्यादा आप सोचना चाहिए। आप आके अगर उसको एंकर करने लग जाएंगे, खेलने लग जाएंगे स्लो 1-1, 2-2 T20 एक वनडे तो नहीं खेलेगी जिसमें आपके पास 50 ओवर है, 20 ओवर है, और आप आर भी चौथे 5वें नंबर पे रहे हो या 6वें नंबर पे रहे हो, तो आपका काम आके हिटिंग करो, 3-4 छक्के मारो, बात खत्म करो। अगर लगते हैं तो, नहीं लगते तो अगले प्लेयर को चांस दो। आप आने के बाद अगर शुरू हो जाते हैं एंकर इनिंग करने और बॉल को एक सिंगल डबल सिंगल, तो वो T20 नहीं होता, उसको वनडे मैच कहते हैं। खैर, ये भी चाचू के लिए भी अच्छा, अगर इन्होंने वापस टीम में आना है। बहुत अच्छा एक रूल लिया जी कि डोमेस्टिक लाजमी कर दिया हर प्लेयर के लिए। मैं पिछले 3-4 वीडियो से चीख रहा था कि डोमेस्टिक बंद कर दिया, डोमेस्टिक बंद कर दिया। सबसे बहुत अच्छा रूल जो किया वो डोमेस्टिक एक्टिव कर दिया उन्होंने।
छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट, जान छूटी शुक्र अल्लाह का कि किसी ने ये पीएसएल के लिए जो लूंगड़ पलांगड़ और इधर उधर से पकड़ के जिनका कोई दिन किसी किसी का दिन का बॉलर का दिन होता है उसकी बॉल बहुत अच्छी निकल जाती है, उसके ब्याह पे आप सिलेक्ट करके टीमों में घुसा रहे हैं। कम से कम वो चीज़ खत्म होगी, बॉलर की एक पी पता लगेगी, 15 डोमेस्टिक में ओवर कराएगा, बॉलर को भी पता लगेगा कि बॉल कैसे करनी है, कोई निकलेगा उसमें से। ये कहने का मकसद यही है कि भट्टी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट एक भट्टी होती है जिसमें से निकलता है जो बॉलर या बैट्समैन निकलता है तो वो अपना आप मनवा के निकलता है, वैसे नहीं निकलता। में खुशी की खबर ये है हमारे लिए तो, क्योंकि ये तीनों प्लेयर जबरदस्ती, बाबर आजम की दोस्ती यारी का भी लोग इस पर इल्जाम लगाते थे तो उस चक्कर में चल रहे थे। चाचू फिटनेस में कभी जिम में इधर से तो इधर, यस येलो पीलो नीलो ये कर रहे थे, वो चीज़ भी उनकी खत्म हुई, जान छुट्टी उनकी जबरदस्ती की। 3 हफ्ते की एक्सरसाइजें करा करा के दिखा रहे कि हम फिटनेस में है। शदाब उधर जो इतनी इतनी बॉल स्विंग होती है 1.5 फुट की, वहां पे श्रीलंका में जिनकी पिचे ही से डेड है यार, वहां पे परफॉर्मेंस दे के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तरफ शुक्र करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भाईजान जहां आपकी जरूरत हो वहां अगर आप परफॉर्म ना करो तो बाकी का मैंगो डालें, अचार डालें, पास रखो अपने। उधर सुनने में ये भी आ रहा है कि बाबर आजम ने अपना टीचर रख लिया जी इंग्लिश के लिए, बहुत समझदारी की लेकिन बहुत लेट आए, बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते वाला हिसाब किया इन्होंने। बहुत पहले इन्हें करना चाहिए था और खासतौर पे एज ए कैप्टन के तौर पे तो आपको लाजमी करना चाहिए था, क्योंकि हमारे मैचेस जो हैं वो ओवरसीज में थोड़े ज्यादा होते हैं, फिर आप जाके काउंटीज भी बहुत ज्यादा खेलते हो पैसा कमाने के लिए, तो फिर आपकी जाकर परफॉर्मेंस होती है जिसके ब्याह पे आपको लाया जाता है, तो उसमें आपको गोरों से बहस करनी पड़ती है, मुकाबला करना पड़ता है। और अगर आप नहीं करोगे, अपने साथ कमेंटेटर बंदा लेके जाओगे ट्रांसलेटर, तो वो ऑलरेडी एक टीम के लिए एक एज ए कैप्टन के तौर पे भी बेइज्जती है, मुल्क के लिए भी बेइज्जती है, वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अकाउंट होती हैं। तो अच्छा किया, बहुत ठीक किया, टीचर रखा। इसके बाद इन्हें थोड़ा सा क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में भी टीचर रखना चाहिए, फिर उसके बाद इन्हें थोड़ा सा माशित उलूम के बारे में भी रख लेना चाहिए, थोड़ी अपनी हिस्ट्री भी पता लग जाए। खैर माशित उलूम में भी तो सारा झूठ ही लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है इस बारे में मैं क्या डिस्कस करूँ। बेसिकली उन्होंने सिर्फ एक ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कर लिया जिसे कहा जा सकता है कि जिसमें उन्होंने डिफरेंट टीचर्स के थ्रू, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है, अच्छा किया उन्होंने। देखो आपका कंपटीशन मार्केट में हो ना, तो मार्केट में आपको फिर मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, तभी लोग आपको लेके चलते हैं, नहीं तो नहीं चलते। हर चीज़ों के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत ये एजेस भी अगर छोटी मोटी साथ हों, जिसमें इंग्लिश परफॉर्मेंस और ये आपके बात करने का तरीका और ये चीज़ें एज ए कैप्टन के तौर पर भी, तो वो भी है। क्योंकि दुनिया में आप रिकॉर्ड बना रहे हो, नाम बना रहे हो, तो उसके बावजूद आपको बोलना नहीं आता, अगर बात करनी नहीं आती, अपना आप एक्सप्लेन करना नहीं आता, कोई फायदा नहीं उस चीज का। उधर सुनील गावस्कर साहब ने भी स्टेटमेंट दे दिया, कहते हैं जी कि बाउंड्री के पास जो ये फास्ट बॉलर खड़े होते हैं इनको पानी, केले, फ्रूट, सब्जी देना बंद कर दें, बैन कर दें। तो मैं ये कहूंगा सुनील सर, आपने सारी जिंदगी बैट्समैन बैटिंग की है, आप बैट्समैन रहे हो, आपको नहीं हो आइडिया उस चीज़ का, वैसे आपने सारी जिंदगी स्लिप में खड़े होकर गुजारी है सर। तो बहुत रिस्पेक्ट के साथ मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत नाइस पर्सन है, बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं अपनी हिस्ट्री में। उन बेचारों को अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता है खाने के लिए, वो केला वगैरह पकड़ा देते हैं, कोई चॉकलेट पकड़ा देते हैं कि उनका एनर्जी बूस्ट होती रहे, तो उसमें आपका क्या जा रहा है? क्यों आप ऐसा करें? मत करें ऐसा। अगर वो उनको बेचारों को वो भी मिल गया, बैटिंग भी नहीं कर सके, बॉलिंग भी ना कर सकें, बेचारे थके थके से रहे, 3-4 ओवर की तो अब तो सारी गेम होने लग गई है, तो उसमें भी अगर उनको कुछ खाने को नहीं मिलता, क्योंकि भूखे तो हम लोग, हमारा काम ही, पाकिस्तानी प्लेयर की अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो हम लोग हैं देसी बंदे, हमारा खुराक पे काम चलता है, अगर खुराक नहीं है तो कुछ हालात नहीं है। तो सुनील सर के स्टेटमेंट से थोड़ा सा अजीब भी लगा, लेकिन खैर वो बेहतर जानते हैं क्या किस सेंस में उन्होंने ये बात की। मैं तो सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ, उस चीज़ में मेरे हिसाब से उनको देना चाहिए प्लेयर्स को, ताकि प्लेयर्स थोड़े से एनर्जेटिक रहें, थोड़ा बॉल करने की ताकत हो। ये ना हो कि बिल्कुल ही 3 ओवर के बाद जब उनका स्पेल खत्म हो तो वो पता लगे वो पीछे जाके बैठ गए अंदर और बंदा भेज दिया उन्होंने अपनी जगह पे। मतलब 3 ओवर के तो बॉलर हमारे रह गए, जो नई जनरेशन आ रही है क्रिकेट में। उसके अलावा जी वुमेन्स का एशिया कप स्टार्ट हुआ जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हुआ और पाकिस्तान वो मैच बड़े बुरे तरीके से हार गया। 112 रन इंडिया ने बनाए, इंडिया की वुमेन्स टीम ने, और उसके जवाब में पाकिस्तान 102 रन के ऊपर पूरी टीम घर की तरफ रवाना हो गई। दुख हुआ बड़ा इस चीज़ का, लेकिन भाई इंडिया जीत रहा है, मैंने बताया ना उनका, वो उनके प्लेयर्स भी जीत गए T20 का वर्ल्ड कप, उनके सीरीज जो है वो यंग जनरेशन जो IPL से पूरी टीम बनाई थी वो भी जीत गई, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही जिम्बाब्वे से। उसके अलावा उनके बुड्ढे भी जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी जो लेजेंड लीग हुई वो भी जीत गए वो पूरी, अभी वुमेन्स भी जीत गई। और मुझे लगता है कि ये एशिया कप भी वुमेन्स उठा लेंगी इंडिया की, अगर जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है उनकी और अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अभी तक देखने में यही आ रहा है कि वुमेन्स में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही इंडिया के प्लेयर्स की, 3-3 4-4 विकेटें उनकी ली, दीपिका ने और पता नहीं कौन कौन है, उनके बारे में इतना ज़्यादा खैर डीपली नहीं जानता ना मैं डिस्कस करूंगा इतना ज़्यादा इसके बारे में। लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम एज वेल, इंडियन कंट्री एज वेल, इंडियन पीपल एज वेल, जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद जी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट भी हो गया। दूसरा टेस्ट भी इंग्लैंड ने बहुत ही प्यारे तरीके से हरा दिया वेस्ट इंडीज को। मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि जो तीसरी इनिंग तक का काम, दूसरी तीसरी बनी है, एक वेस्ट इंडीज की, एक इंग्लैंड की, फिर वेस्ट इंडीज की, उसकी इनिंग तक अगर मैं देखा हूँ
तो अच्छी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था, पर अचानक उनकी पूरी टीम एकदम क्लैप्स कर गई। पाकिस्तानी एक और मुसलमान लड़का शोएब नाम का, जिसने आधी से ज्यादा टीम को घर की तरफ रवाना कर दिया, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ओली पॉपी जो कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहली इनिंग में 51, दूसरी इनिंग में 121 रन बनाए उन्होंने। प्लेयर ऑफ द मैच वो डिसाइड हुए। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की जी। फर्स्ट इनिंग में 416 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज जो है वो 457 रन बना गई। जैसा मैंने बताया था 457 रन बनाए उन्होंने, तो उस वजह से मुझे लग रहा था कि शायद ये मैच जीतेंगे। दूसरी इनिंग जब शुरू हुई तो इंग्लैंड ने 425 रन बनाए और उसके जवाब में पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज 143 रन के ऊपर आउट हो गई। जिस तरह बताया पहली इनिंग में ओली ने 121 रन बनाए और बेन ने 71 रन बनाए। 71 रन बना के बेन स्टोक बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को एक अच्छा टारगेट सेट करने में मदद की। उसमें जोसेफ ने अच्छी बॉलिंग की, वेस्ट इंडीज की तरफ से 3 विकेटें ली उन्होंने, और होजी जिन्होंने 2 विकेटें ली और इंग्लैंड की टीम को 416 रन के ऊपर रोका। जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने के लिए आए तो बॉलर ने बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। होजी ने 120 रन बनाए और एलिक उनके साथ रहे जिन्होंने 82 रन बनाए, और फिर वोक इंग्लैंड की तरफ से जिन्होंने 4 विकेटें ली 84 रन देकर, और गूस जिन्होंने 2 विकेटें ली 107 रन देकर। और वेस्ट इंडीज उस टाइम 416 के जवाब में 457 यानी 457 रन बना सकी। इंग्लैंड जब दोबारा उसके टारगेट को चेस करने के लिए आई तो रूट जिन्होंने 112 रन बनाए, ब्रुक जिन्होंने 109 रन बनाए, जॉर्डन वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे कामयाब बॉलर रहे जिन्होंने 4 विकेटें ली सेकंड इनिंग में, और अलजारी जिन्होंने 2 विकेटें ली 103 रन देने के बाद। उसके बाद जब वेस्ट इंडीज दोबारा बैटिंग करने के लिए अपनी लास्ट इनिंग में तो कैरिक जिन्होंने 47 रन बनाए और जैसन सिर्फ 37 रन बना सके, और वेस्ट इंडीज की टीम 143 रन के ऊपर आउट हो गई, जिसमें सबसे नुमाया बॉलर रहे शोएब जिन्होंने 5 विकेटें ली 41 रन देकर, और उसके बाद वोकी जिन्होंने 2 विकेटें ली 28 रन देकर, और वेस्ट इंडीज की टीम को 143 रन के ऊपर घर की तरफ भेज दिया। इस तरह वेस्ट इंडीज की टीम 241 रन से दूसरा टेस्ट भी हार गई और इंग्लैंड जीत गया। वहां पे एक और स्टार की बोन हुए जी। कहा जा रहा है कि हैरी ब्रूक एक न्यू स्टार बोन, जिनकी फर्स्ट 14 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 23 इनिंग्स खेली, 1338 यानी 1338 रन बनाए, 67 की एवरेज से वो रहे, 4 सेंचुरियां मार चुके हैं अभी तक और 950s मार चुके हैं, और सबसे हाईएस्ट उनका 180 रन है। तो न्यू स्टार बोन कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि वो इस टाइम इंग्लैंड तो यही कह रहा है न्यू स्टार बोन हुआ है, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए दे रहे हैं। बहुत कुछ हो रहा है जी, बहुत कुछ चीज़ें देखी जा रही हैं। उधर इफ्तिखार और फारग हो गए हैं, क्लीन स्वीप मैच शुरू हो चुके हैं क्योंकि टेस्ट आगे शुरू होने हैं पाकिस्तान के, उससे पहले उन्हें जो करना है वो भी कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत कुछ होता रहेगा, साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे सेम जगह पर सेम चैनल पर। अगर आपको कोई चीज़ पसंद लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं पसंद लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कुछ भी कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।